नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो एक्स लुकअप फार्मूला से संबंधित है। एक्स लुकअप फार्मूला जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जो हम वी लुकअप, एच लुकअप, रिवर्स वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप फार्मूला का यूज करते हैं। चलो हम इसे अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो हमारे सामने एक जो हमें टास्क दिया हुआ है वो कह रहा है इस डेटा में से हमें केवल ABC006 कोड का हमें टोटल रिकॉर्ड चाहिए। उसके लिए हम एक्स लुकअप यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। उसके लिए एज इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे। एक्स लुकअप जो ही लिखेंगे उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको एक्स लुकअप लिखा दिखाई देगा। उसके बाद आप टैब बटन प्रेस कर देंगे। अब देखो इसका जो पहला आर्गुमेंट है वो कह रहा है लुकअप वैल्यू। हमें क्या देखना है? जो देखना है उस सेल को आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया हमें ABC006 के कोड के रिकॉर्ड को देखना है, तो हमें इस रिकॉर्ड को देखना है। तो सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद दूसरा जो आर्गुमेंट है वो कह रहा है लुकअप एरे। इसे को कहां से आप मैच करेंगे? तो इसे हम इस वाले टेबल से यहां से मैच करेंगे। उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कह रहा है रिटर्न एरे। आपको क्या रिटर्न करना है? हमें इसका प्रोडक्ट जनवरी फरवरी महीनों का सेल क्या करना है? रिटर्न करना है। तो उसके लिए आप इस डेटा को क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखेंगे ABC006 का जो टोटल रिकॉर्ड है वो उसने यहाँ पर हमें शो कर दिया है। यानी ABC006 का जो प्रोडक्ट है वो फोन है। जो उसकी जनवरी की सेल है वो 1281 है। इसी प्रकार फरवरी में जो उसकी सेल है 39,448 है। मार्च में उसकी सेल जो है 43,534 है। इसी प्रकार उसने अप्रैल मई जून की सेल दिखाई है। लास्ट में उसने टोटल इन सभी सेलों का दिखा दिया है। इन महीनों में जो जितनी टोटल सेल हुई है वो 1,65,291 है। तो इस प्रकार से हम एक्स लुकअप से इस डेटा को निकाला है। अच्छा, देखेंगे यहां पर हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन भी लगा लेंगे। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के पास जहां पर आप लगाएंगे सबसे पहले उस सेल पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद आप डेटा टूल्स ग्रुप में जाएंगे। वहां पर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशंस। वहां पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ में एनी वैल्यू की जगह आप क्या ले लेंगे? लिस्ट ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे नीचे सोर्स दिखाई देगा। सोर्स पर कर्सर ले जाकर माउस की लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे, जिससे उस बॉक्स में वो कर्सर एक्टिव हो जाएगा। अब आपको जिस चीज की लिस्ट बनानी है उसे आप क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। देखेंगे हमारे पास यहाँ पर लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। मान लिया ABC006 का हमने रिकॉर्ड देख लिया। अब हमें पर्सनली ABC003 का रिकॉर्ड देखना है। तो जो ही क्लिक करेंगे उसके बाद देखो ABC003 का जो रिकॉर्ड है वो उसका प्रोडक्ट जो है वो लैपटॉप है। और उसकी जो सेल है, जनवरी की कितनी सेल है, फरवरी की सेल है, वो सभी सेल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। उसके लिए हम दूसरी सीट पर चलते हैं। यहाँ पर हमें टास्क दिया हुआ है कि आप
कोड वाइज केवल टोटल सेल निकालिए हैं, कोड वाइज टोटल सेल निकालिए। तो हम कोड वाइज टोटल सेल निकाल लेंगे। इसके लिए भी एक्स लुकअप का ही यूज करेंगे। इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे। उसके बाद आप लुकअप वैल्यू, यानी पहला आर्गुमेंट क्या है, लुकअप वैल्यू। तो जिस वैल्यू को देखना है उस सेल को पहले हमें सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कह रहा है लुकअप एरे, यानी इस सेल को कहां से मैच करेंगे, जहां पर ये लिखा हुआ है। तो हमें कोड में से इसे मैच करना, उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्या रिटर्न एरे, क्या रिटर्न करना है, जिसे हमें रिटर्न करना है उस एरिया को अब सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल सेल है, तो सेल वाले टोटल सेल वाले रेंज को हमें क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। देखेंगे ABC 003 का जो टोटल सेल है वो दिखाई दे रहा है 1,62,610। तो इस प्रकार से हमारा ABC 003 का जो टोटल सेल है वो हमें एक्स लुकअप के माध्यम से हमने यहाँ पर निकाल लिया। यहाँ पर भी आप डेटा वैलिडेशन लगाना चाहेंगे या लिस्ट बनाना चाहें तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया है, एक बार चलो पुनः लिस्ट बनाना सीखते हैं, यानी डेटा वैलिडेशन का यूज। तो सबसे पहले जहां पर हम डेटा वैलिडेशन लिस्ट लगाना चाहेंगे वहां पर उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा टूल्स में आएंगे, डेटा टूल्स वाले ग्रुप में आएंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ में आप एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सोर्स में आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और जिस चीज की आप लिस्ट बनाना चाहेंगे उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। देखेंगे हमारे सामने लिस्ट बनके तैयार हो गई। अब हमें देख लेना है ABC 002 का रिकॉर्ड। तो देखो ABC 002 का जो टोटल सेल है वो 1,62,589 है। तो इस प्रकार से हम डेटा वैलिडेशन का भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से हम दूसरा देखेंगे एक्स लुकअप का कैसे यूज करते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट शीट पर जाएंगे। नेक्स्ट शीट पर हमें दिया है, यहां पर दिया है जो हमारा टास्क दिया हुआ है वो कह रहा प्रोडक्ट बाइज टोटल। कह रहा हमें जो दिखाना है वो प्रोडक्ट और टोटल सेल दिखाना है। तो यानी हमारे पास फोन प्रोडक्ट है, उसका हमें क्या दिखाना है, टोटल दिखाना है। तो सेम उसी प्रकार हमें करना है जैसे हम कोड में यूज किया था टोटल निकालने के लिए, उसी प्रकार प्रोडक्ट में कर लेंगे। तो उसके लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे, टैब बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू क्या देखना है, हमें इस सेल में जो लिखा है वो हमें देखना है। तो इस सेल को हमें सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे, इसे कहां से मैच करना है, प्रोडक्ट वाली लिस्ट से मैच करना है, रेंज से। उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्या रिटर्न एरे, क्या आपको चाहिए रिटर्न करें, हमें रिटर्न करें टोटल सेल। तो उस वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप देख लेंगे, अच्छा एक मिनट, जो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट एक्स लुकअप में होता है। पहला जो होता है आर्गुमेंट वो लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है लुकअप एरे, तीसरा होता है रिटर्न एरे। इसके बाद जो बड़े ब्रैकेट में दिया होता है ये ऑप्शनल होता है, इसे आप दें या ना दें, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखेंगे फोन का जो टोटल हमें दिखाई दे रहा है वो 1,65,291, यानी 1,65,291 हमें जो उसका टोटल है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख लो हमने पहले से ही डेटा वैलिडेशन लिस्ट बना के रखी है। इसी प्रकार हम माउस का देखेंगे तो माउस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे माउस का टोटल यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अब हम दूसरा देखते हैं।
दूसरा हमारे पास जो टास्क दिया हुआ है वो यह है कि आप यहाँ कोड दिया हो और क्या दिया हो, प्रोडक्ट, उसका टोटल सेल निकाल लो। यानी ABC004 कोड हो और उसका प्रोडक्ट स्पीकर हो, तभी वो आपको क्या टोटल सेल निकाले। तो देखते हैं इसका कैसे यूज करते हैं। उसके लिए एक्स लुकअप यूज करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, क्या है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें यानी कोड देखना है, तो उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और एंड का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब क्या लुकअप एरे है, तो पहले हम कोड को देखेंगे, कोड वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे एरे को और एंड का सिंबल लगाएंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी इसे यहां से मैच करना है और कॉमा लगाएंगे। अब क्या रिटर्न एरे, तो रिटर्न क्या करें, हमें टोटल करें। उसके बाद हम टोटल वाली सेल को क्या कर लेंगे, रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखेंगे ABC004 का जो कोड 4 का और जो उसका प्रोडक्ट स्पीकर है उसका जो टोटल सेल निकल के आया है 1,89,871। तो देखेंगे ये हमारा डेटा जो निकल के आया है क्लियर है या नहीं है। उसके लिए देखेंगे ABC004 का जो प्रोडक्ट है स्पीकर है और इसका देखेंगे टोटल जो है 1,89,871 है, यानी हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट निकल कर आया है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम बढ़ते हैं। उसके लिए नेक्स्ट शीट पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट शीट पर हमें यहाँ पर दिया है सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी दिया है, कोड दिया है और प्रोडक्ट दिया है। तो इसको हम छोड़ देंगे और देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास टास्क दिया है वो दिया है प्रोडक्ट और कोड टोटल सेल। सेम वही है कंडीशन, बस बशर्ते फर्क यहाँ पर इतना है कि पहले वहां पर कोड दिया था और अब यहाँ पर कोड बाद में दिया है। यहाँ पर प्रोडक्ट पहले दे दिया है और कोड बाद में दिया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सेम उसी प्रकार से होगा। उसके लिए आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या लेना है, मेरे प्रोडक्ट वाली सेल को, यानी इस सेल में जो लिखा हो उसे देखना है और क्या करें, एंड का सिंबल लगाएंगे और कोड की सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके लुकअप वैल्यू, तो प्रोडक्ट वाली रेंज को अब हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा पहले प्रोडक्ट लिया है, तो प्रोडक्ट वाली रेंज को अब एरे में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंड का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद कोड है तो अब हम कोड वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी यहां से मैच करना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप क्या हमें रिटर्न करना है, क्या रिटर्न एरे है, तो रिटर्न क्या करना है, टोटल सेल हमें निकालना है। तो उस वाली रेंज को क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो एलईडी प्रोडक्ट का जो कोड है वो ABC001 है और जो उसका टोटल सेल निकल के आया है 1,70,648 है। देख लेंगे डेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए देखेंगे एलईडी जो है वो 1 का कोड है, ठीक है, जो उसका डेटा निकल के आया है टोटल सेल वो 1,70,648, यानी हमारा जो डेटा निकल के आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल पर पहुंचते हैं। यहां पर देखेंगे हमें टास्क दिया हुआ है, यानी HSN कोड के माध्यम से प्रोडक्ट दिया है, सेम सारा वही डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें HSN कोड चाहिए, कोड दिया हो उसका प्रोडक्ट और सेल टोटल दिखाई दे। तो सेम उसी प्रकार फर्स्ट एग्जांपल की तरह से है, लेकिन बस यहाँ पर क्या है वो रो में ना होकर क्या है हॉरिजॉन्टल में है, यानी आपको प्रोडक्ट से यहाँ प्रोडक्ट का दिखाए, जनवरी की सेल के सामने जनवरी का दिखाई दे, ये कॉलम में हमें दिखाई दे, ठीक है, ना कि सीधे रो में, ठीक है।
तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्स लुकअप इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, क्या है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें इस सेल में जो लिखा है उसे देखना है। उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे, कहां से आपको इसे मैच करना है इस सेल को, हाँ हमें इसे इस वाले एक्सेशन कोड से मैच करना, तो उस वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद रिटर्न एरे, क्या रिटर्न करें, रिटर्न करें हमें वो प्रोडक्ट और मतलब जितना भी जिसका डेटा है वो सारा हमें क्या करें, रिटर्न करें। तो कोड वाली रेंज को छोड़कर उसका सारा डेटा आप सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखो उसका जो डेटा आया वो टोटल निकल के आ गया है, आप देख रहेंगे। लेकिन वो इस यानी जनवरी के सामने जनवरी लिख का सेल दिखाई दे और फरवरी के सामने फरवरी का वो नहीं दिखा। तो यहीं पर आप जाकर 2 बार माउस की लेफ्ट बटन से प्रेस करेंगे। एक्स लुकअप के आगे आप लिख देंगे ट्रांसपोज। जहीं आप ट्रांसपोज लिखेंगे आपके नीचे ट्रांसपोज लिखा आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे और लास्ट में आकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखेंगे डेटा हमारा बिल्कुल सेम जनवरी के सामने जनवरी का सेल दिखाई दे रहा है, फरवरी के सामने फरवरी का, और यहाँ पर सभी सेलों का उसने टोटल भी दिखाई दिया है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पहले से लगा रखा है। अब ये हमने पहले ABC001 कोड का टोटल जो हमें देखना था रिकॉर्ड वो हमने देख लिया। अब इसी प्रकार हम मान लिया 5 का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, तो देखेंगे 5 का हमारा सामने टोटल रिकॉर्ड शो हो जाएगा, यानी उसका प्रोडक्ट जो है लावा है और उसने कब कितनी सेल की और लास्ट में उसका टोटल है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट टास्क दिया हुआ है वो कह रहा है प्रोडक्ट दिया हुआ है लैपटॉप और मंथ जो है जून और जो यहाँ पर सेल है वो हमें दिखा देनी। प्रोडक्ट लैपटॉप की जून में कितनी सेल है वो हमें आप बताइए। तो उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप फार्मूला टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, क्या लुकअप वैल्यू। तो हमें इस प्रोडक्ट का देखना है तो उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ऐसे मैच कहाँ करना है तो प्रोडक्ट वाले रेंज से मैच कर लेंगे, यानी उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है रिटर्न है, क्या रिटर्न करें, हमें मंथ जून में लैपटॉप की कितनी सेल है उसे रिटर्न करें। तो हम जून वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देख लेंगे हमारे सामने जो लैपटॉप प्रोडक्ट का जून मंथ में उसने सेल की है वो 30,219 की है। ठीक है, देखेंगे डेटा क्लियर है या नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट में देखते हैं सीट में, इसमें देखो जो जून में है लैपटॉप, ये लैपटॉप प्रोडक्ट है, इसने जून में कितनी सेल की है 30,219, यानी हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, उसके माध्यम से हम और किसी प्रोडक्ट का देखना चाहें देख लेंगे। मान लें हम लावा का देखना चाहते हैं जून में उसने कितनी सेल की है, तो लावा को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर बता रहा है लावा ने जून में जो सेल किया है वो 28,526 सेल किया है। तो लावा ने देखेंगे लावा का हम रिकॉर्ड सही है रॉन्ग है। तो लावा ये है हमारे पास, लावा का जो टोटल है जून में, यानी जून में उसने कितना सेल किया है जून मंथ में तो 28,526, यानी हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट है, यानी उसने जून में 28,526 सेल किया है। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। उसके लिए नेक्स्ट शीट पर पहुंचते हैं। यहां पर हमारे पास एक टास्क दिया हुआ है, वो ये कह रहा है इस शीट में से केवल हमें मंथ फरवरी जून मार्च का ही टोटल देखना है।
यानी सभी का नहीं देखकर केवल मंथ फरवरी, जून और मार्च का टोटल हमें आप बताइए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्स लुकअप का यूज करेंगे, देखेंगे एजकल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप टाइप करेंगे, उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू। तो हमें इन तीनों मंथ को देखना है, तो उसके लिए इन तीनों मंथ की सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कह रहा लुकअप एरे, यानी इसे कहां से मैच करेंगे, तो मंथ है तो उसमें मंथ वाले रेंज से हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो इस वाली रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, रिटर्न एरे, क्या रिटर्न करें, हमें टोटल रिटर्न करें। तो टोटल इसका यहाँ पर है तो उसके क्या करेंगे, टोटल वाली रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो फरवरी मंथ का टोटल है वो 1,93,673 है। तो देखेंगे जो फरवरी मंथ का टोटल है वो क्या इतना ही है, तो आ जाएंगे फरवरी मंथ में जो उसका टोटल है 1,93,676 है, यानी जो हमारा डेटा निकल के आया बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार जून का जो टोटल है वो 1,78,241 है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मार्च में 1,69,713, तो मार्च में 1,69,713, यानी जो हमारा डेटा निकल के आया वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार चाहे आपका डेटा शॉर्ट हो और चाहे लार्ज हो, फार्मूला सेम प्रकार से वर्क करेगा। नेक्स्ट, अब इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे एक्स लुकअप का, और ये हमारे पास लास्ट है एग्जांपल जिसके तहत से देखेंगे। यहां पर जो हमें टास्क दिया हुआ है वो ये कह रहा है प्रोडक्ट के माध्यम से एलईडी, जो प्रोडक्ट हो एलईडी हो और उसने जो सेल की है वो अप्रैल में कितनी सेल की, फरवरी में सेल कितनी की, जून में सेल की है। यानी हमें सभी सेलों का उसका रिकॉर्ड नहीं देखना है, यानी पर्सनली अप्रैल मंथ में देखना है और फरवरी मंथ में देखना है और जून मंथ में देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे, एजकल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, कह रहा है लुकअप वैल्यू। तो इस सेल में यानी हमें प्रोडक्ट को देखना है एलईडी को, तो इस सेल में जो लिखा हुआ उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यानी इस सेल में जो लिखा हो उसे हमें देखना है। तो उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लुकअप एरे, यानी इस सेल में जो लिखा है उसे कहां से आप मैच कर रहे हैं, उसे इस रेंज से, यानी अपनी पुरानी जो हमारी शीट दी हुई होगी, टेबल दी हुई होगी, उस वाली रेंज में से प्रोडक्ट वाली चीजों को आप सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्या रिटर्न एरे, आपको क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है उनकी सेलों को, ठीक है, उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी हमें अप्रैल, फरवरी, जून में कितना सेल किया है। तो सबसे पहले तो हम उसके पूरे डेटा को ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे एक्स लुकअप की पहले, वहां पर पुनः एक्स लुकअप आप टाइप करेंगे, एक्स लुकअप, टैब बटन प्रेस करेंगे। तो क्या कह रहा है एक्स लुकअप, एक मिनट देखेंगे यहां पर, सॉरी, आप शुरू में आ जाएंगे कहां पर, एजकल टू के पास, और वहां पर माउस की लेफ्ट बटन से प्रेस करेंगे, वहां पर कर्सर एक्टिव हो जाएगा, वहां पर लिखेंगे एक्स लुकअप, उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे। अब क्या कह रहा है, उसके बाद आप ले लेंगे, यानी आपको जो भी देखना है, तो हमें इन सेलों को यानी जनवरी, फरवरी, अप्रैल, फरवरी और जून, अप्रैल, फरवरी, जून वाली सेलों को केवल देखना है। तो उन रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद कह रहा है इसे मैच कहां से करेंगे आप, मैच उसे मंथ वाली सेलों से करेंगे, तो मंथ वाली रेंज उसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप लास्ट में आकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे।
तो देखो स्पेसिफिक यानी केवल अप्रैल फरवरी जून का ही हमें रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जून का जो उसने एलईडी सेल किया है, एलईडी ने अप्रैल में कितना सेल किया है देखेंगे। एलईडी ने अप्रैल में 30,118 सेल किया है और फरवरी में 18,316 किया हुआ है और जून में 41,170 किया हुआ, यानी हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल सही निकल कर आया है। एक बार और इसे हम पुनः से देख लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, Alt+H+E से क्लियर कर देंगे। एक बार फिर देखेंगे इसको हमने कैसे लगाया था। एजिकल टू प्रेस करेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे, उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू इस सेल में जो लिखा हो उसे हमें देखना है, कॉमा लगाएं। मैच कहाँ से करना है, यहाँ से हमें मैच करना है, उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। रिटर्न एरे हमें क्या करें, इस डेटा में से सेल में से ठीक है उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और अगर यहीं से हम क्या करते हैं इंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखेंगे वो स्पेसिफिक यानी अप्रैल और फरवरी जून का ही रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का यानी सभी का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है और हमें केवल अप्रैल और फरवरी जून का ही देखना है। तो उसके लिए जहां पर आपने फार्मूला लगाया है वहां पर 2 बार माउस की लेफ्ट बटन से प्रेस करेंगे और एक्स लुकअप के शुरुआती में आप माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कर्सर एक्टिव हो जाएगा। वहां पर आप पुनः एक्स लुकअप टाइप करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे। अब आप क्या गए लुकअप यानी हमें इन सेल में यानी अप्रैल फरवरी जून की सेल देखनी है, ठीक है। उनको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कहां से मैच करना है, यानी इन मंथ वाले सेलों से मैच करना, तो इन सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप लास्ट में आकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी फार्मूला की लास्ट में बिल्कुल आकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे अब हमारा केवल अप्रैल का ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, अप्रैल फरवरी और जून का। तो अप्रैल का 30,118 है। देखो एलईडी ने जो अप्रैल में सेल किया वो 30,118 किया है, फरवरी में जो किया है उसने 18,316 किया है, जून में किया है वो उसने 41,700 किया है, यानी हमारा जो डेटा निकल के आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार हमारा यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन पहले ही लिस्ट बनाकर रखी है, उसके माध्यम से अब हम किसी का भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर हमें बार बार फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। मान लिया हम स्पीकर का प्रोडक्ट का टोटल देखना चाहते हैं, अप्रैल फरवरी और जून में उसने कितना सेल किया है तो देखेंगे स्पीकर ने अप्रैल में 26,170 सेल किया है और फरवरी में 43,318 किया है और जून में 33,795 सेल किया है। तो देख लेते हैं बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो देखेंगे अप्रैल में 26,170 किया है, ठीक है। उसके बाद जून में उसने 33,795 किया है और हमारा यहाँ पर अप्रैल में उसने कितना किया 26,170 और हमारा किसका अप्रैल का उसका रह गया है फरवरी का। फरवरी में उसने सेल किया है स्पीकर ने 38 एक मिनट, ये हमारा है फरवरी तो फरवरी में स्पीकर ने सेल किया है 43,318, यानी हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट निकल के आएगा। केवल आपको फार्मूला एक बार लगाना होगा, फिर आप डेटा वैलिडेशन यहाँ पर लगा लें या यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे उसी का रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आई होप आपको इन फार्मूलों के माध्यम से एक्स लुकअप फार्मूला समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद, टेक केयर।